श्री राम। आप सभी के हृदयस्थ ईश्वर को वंदन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस इस ग्रंथ का जो प्रथम सोपान अर्थात बालकांड का जो हम चिंतन कर रहे हैं, सज्जन हो, यह हमारा कथा निरूपण क्रमांक 136। हमने पिछले कथा विभाग में देवर्षि नारद के वचनों के पश्चात जो आनंद हिमाचल के नगर में प्रस्थापित हुआ और सभी हिमाचल वासी इस विवाह में सम्मिलित हो गए, उस कथा विभाग का हमने चिंतन देखा। देवर्षि नारद के वचन मानो सूरज की रोशनी की तरह समस्त इस मोह माया रूपी अंधकार को दूर करते हुए एक आनंद की घड़ी हिमाचल वासियों के लिए ले आए। सुंदर खाना बनाया गया, मंगल गीत गाए गए और देवताओं को अत्यंत आदर से तृप्त करते हुए हिमाचल वासियों ने उन्हें खाना परोसा है। स्त्रियां अत्यंत सुंदर व्यंग्यात्मक गारियां गा रही है और ऐसे आनंदोत्सव में गोस्वामी जी कहते हैं कि बहुत वक्त बीत गया, जेवत जो बढ़ियो आनंद सो मुख कोटि हूं न परय कहो। और ऐसा समय बीतते जा रहा है, तभी सप्तर्षियों ने सबको याद दिलाया कि सायं मुहूर्त है विवाह का। इसलिए उन्होंने हिमवान के पास जाके पत्रिका पढ़ी और सभी देवताओं को विवाह के लिए आमंत्रित किया गया। आइए यहां से आगे के कथा विभाग का हम गायन करें। बोली सकल सुर सादर लीन है, सब ही जथोचित आसन दीने। बेदि बेद विधान संवारी, सुभग सुमंगल गावहि नारी। सिंहासनु अति दिव्य सुहावा, जाइन बरनी बिरंची बनावा। बैठे शिव विप्रन सिरुनाई, हृदय सुमिरी निज प्रभु रघुराई। बहुरी मुनि सन उमा बोलाई, करी सिंगारु सखी ले आई। देखत रूप सकल सुर मोहे, बरनय छवि अस जग कभी को है। जगदम्बिका जानी भव भामा, सुरन मनहि मन कीन प्रणामा। सुंदरता मरजाद भवानी, जाइन कोटि हूँ बदन बखानी। कोटि हूँ बदन नहीं बने बरनत, जग जननी शोभा महा। सकुच ही कहत श्रुति शेष सारद, मंदमति तुलसी कहाँ। छवि खानी मातु भवानी गवनी, मध्य मंडप शिव जहाँ। अवलोकि सकहि न सकुच पति पद, कमल मनु मधु करु तहाँ। मुनि अनुशासन गणपति ही, पूजेउ शंभु भवानी। को सुनि संशय करे जनी, सुर अनादि जिय जानी। सियावर रामचंद्र प्रिय हो।
जब सप्तर्षियों ने याद दिलाया कि गोरज मुहूर्त, यह शाम की सुंदर घटिका, यही विवाह का समय है, तो हिमाचल ने समस्त उपस्थित देवताओं को इस विचित्र विवाह मंडप में आमंत्रित किया है। बोली सकल सुर सादर लीन है, सब ही जथोचित आसन दीन है। सभी देवताओं को अत्यंत आदरता से बुलाकर उन्हें यथा योग्य ऐसे आसन बहाल किए गए और उसके पश्चात बेदी बेद विधान समारी, सुभग सुमंगल गावही नारी। वेद विधि के अनुसार जो ये विवाह का मंडप सजाया गया था, जहां पर महादेव जी और माता पार्वती इस मंगल विधि के लिए खड़े होने वाले थे, ऐसे इस बोहले को गोस्वामी जी कहते हैं बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया है। सुंदर स्त्रियां श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी है। आइए कुछ क्षणों तक हम भी झूमकर इस महादेव जी के विवाह के क्षणों का आनंद लें। हिमाचल के नगर में जहां पे इस समस्त ब्रह्मांड को आज माता पिता मिलने वाले हैं, ऐसे हिमाचल ने बनाए हुए इस सुंदर विवाह मंडप में हम भी कुछ क्षणों तक सहभाग लें और मन ही मन महादेव और माता पार्वती का सुमिरन करें। गोस्वामी जी कहते हैं इस विवाह हेतु जो सिंहासन महादेव के लिए बनाया गया था वो अति दिव्य है, अति सुंदर है। इसकी सुंदरता का वर्णन ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये स्वयं ब्रह्मदेव ने अपने हाथों से महादेव जी के विवाह के लिए निर्माण किया है। सिंहासनु अति दिव्य सुहावा, जाइन बननी बिरंची बनावा। महादेव जिस पर आसनस्थ हो, ऐसा सिंहासन ब्रह्मदेव ने बनाया। अर्थात ये सिंहासन नहीं बल्कि ये समस्त ब्रह्मांड ही महादेव का सिंहासन है, जो ब्रह्मदेव से द्वारा बनाया गया है। उसका केवल एक प्रतीकात्मक रूप हमें यहाँ पे इस चौपाई के द्वारा गोस्वामी जी बता रहे हैं। ऐसे सिंहासन पर महादेव जी आसनस्थ होने जा रहे हैं, लेकिन उसके पहले उन्होंने ब्राह्मणों को वंदन किया है और हृदय में अपने स्वामी रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए महादेव जी सिंहासन पर आसनस्थ होने जा रहे हैं। देखिए, हमारे यहां पर भी विवाह में जब मुहूर्त की घटिका पास आती है तो वधू और वर दोनों को कहा जाता है कि घर के ज्येष्ठ ब्राह्मण सबको आप वंदन करें। अब महादेव जी के घर में तो कोई ज्येष्ठ है नहीं, मातु पितु हीना, ऐसा जिनका वर्णन देवर्षि ने किया है, ऐसे महादेव के घर में तो कोई ज्येष्ठ नहीं है। लेकिन ऐसे महादेव को जिनमें ज्येष्ठता दिखाई देती है वह है ब्राह्मण। बंदऊ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना, सुजन समाज सकल गुण खानी, करऊं प्रणाम सप्रेम सुबानी। जो ब्रह्म उपासक है उनको साक्षात महादेव वंदन करता है और उसके पश्चात अपने हृदयस्थ स्वामी को महादेव जी सुमिरन करते हुए एक प्रकार से उन्हें कह रहे हैं कि प्रभु,
यह आपके आज्ञा का मैं पालन करने जा रहा हूं। जैसा आपने कहा था कि अगर आप मुझसे स्नेह करते हो तो मेरी बात मान लो, तो यह है मेरे स्नेह का प्रतीक। मैं पार्वती जी का स्वीकार करने जा रहा हूं। देखिए, संसार के इस चक्र में भी अगर जीव इसी तरह से सुमिरन करते हुए संसार में प्रवेश करे तो वो संसार में आते हुए भी वानप्रस्थाश्रम में ही है। रघुनाथ जी का स्मरण करके महादेव जी इस सिंहासन पर आसनस्थ हुए हैं। उसके पश्चात ब्राह्मणों ने माता पार्वती को न्योता भेजा है। बहुरी मुनीसन उमा बोलाई, करी सिंगारु सखी लय आई। महादेव जी आकर अपने सिंहासन पर आसनस्थ हुए और आंखें मूंद कर अपने हृदयस्थ राम के साथ वह संवाद कर रहे हैं। और यहां पूजा के एक एक विधि जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, वहीं मुनियों ने इस विवाह के सुंदर घटिका को पास आते हुए देख पार्वती जी को न्योता भेजा है कि पार्वती जी को बुलाया जाए। देखिए, माता पार्वती के लिए ये कितनी बड़ी घटिका है, जिसके लिए इन्होंने इतनी बड़ी प्रतीक्षा की, इतना बड़ा तप किया। जिन सप्तर्षियों ने आके उनके इस तपश्चर्या में बाधा भी डालने की कोशिश की, केवल हेतु उनका यही था कि उसके हृदय की परीक्षा ली जाए। तुम महादेव से विवाह करने जा रही हो, और वह भी देवर्षि नारद के कहने पर, पागल हो गई हो क्या? ऐसा कहकर जिन सप्तर्षियों ने पार्वती का मन विचलित करने की कोशिश की, आज वही सप्तर्षि माता पार्वती का विवाह महादेव से करने जा रहे हैं। सज्जनों, अर्थ बिल्कुल सीधा है। जीवन में अगर दृढ़ता से आप गुरु के वचनों पर चलते रहो, तो जिन्होंने आपके जीवन में आपको विरोध किया है वही आपका जय जयकार करेंगे, वही आपके कामना के, आपके उद्दिष्ट के पूर्तता के लिए सेतुबंध होंगे। पार्वती जी को बुलाया गया। सखियों ने पार्वती जी का अति उत्तम श्रृंगार करके उसे इस विवाह मंडप में ले आने के लिए शुरुआत की है। गोस्वामी जी कहते हैं कि जैसे ही माता पार्वती विवाह मंडप में आती है तो देखत रूप सकल सुर मोहे, बरने छवि अस जग कवि को है। देखिए, गोस्वामी जी इस स्वर्ग की भावना का वर्णन हमें बार बार उसका दर्शन दिलाते हैं। देखिए, यहां पे शायद महादेव के गण भी कहीं तो सुप्त रूप में खड़े रहेंगे, वह भी माता पार्वती की तरफ देखते रहेंगे, लेकिन उनके हृदय में तो केवल एक मां के दर्शन के सिवा अन्य कोई भावना प्रकट नहीं होगी। लेकिन जो देवता है, जो प्रस्थापित है, जो स्वर्ग के भोगवादी है, वह ऐसे देवता माता पार्वती का दर्शन करके मोहित हो गए हैं। उनके हृदय में एक पुरुष सुलभ ऐसी भावना उद्दीपित होती है। गोस्वामी जी कहते हैं, इस संसार में ऐसा कौन कवि है जो मां पार्वती का, इस जगदम्बा का वर्णन कर सकता है? ऐसा कोई कवि नहीं। कालिदास जी ने अपने साहित्य में माता पार्वती के श्रृंगार का वर्णन करने की कोशिश की है। हम जानते हैं कालिदास जी अपने साहित्य में कई बार कुछ इस तरह से काव्य रचना करते हैं जिससे एक प्रत्यक्ष दर्शन उस काव्य के द्वारा लोगों के मन में निर्माण हो। तो कालिदास जी के द्वारा
एक साहित्य में एक ऐसी गलती हो गई है कि उन्होंने माता पार्वती के श्रृंगार का और उनके रूप का वर्णन बहुत स्पष्ट रूप से लिखने की कोशिश की। वो महाकवि कालिदास है और इस वर्णन के कारण, इस जगदम्बा को एक स्त्री रूप में देखने के कारण इस महाकवि कालिदास को उसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। उनके शरीर में एक ऐसे रोगों की उत्पत्ति हो गई जिसका कालिदास के पास भी कोई जवाब नहीं था। वो बहुत बहुत चिंतातुर हो गए और फिर उन्होंने आखिर में देवी की उपासना करके, वह काली के दास थे, उसकी उपासना करके उससे उपाय पूछा कि मुझसे क्या गलती हुई। तो यह साहित्य जिसमें उन्होंने पार्वती के श्रृंगार का वर्णन किया था, वह काव्य ही उनके इस दुख का कारण है, वह उनके समझ में आया। तब उन्होंने कहा कि मैं इस पर अब क्या उपाय करूं। तो बोले, आप इस पर रघुनाथ जी के चरित्र का वर्णन कीजिए, क्योंकि रघुनाथ जी के काव्य से ही महादेव संतुष्ट होंगे। महादेव की संतुष्टता ही पार्वती जी की संतुष्टता है और जिसके द्वारा आपका दाह मिट सके। तो ऐसे कालिदास जी के द्वारा फिर रघुवंश की रचना हुई, जिस रघुवंश से कारण महादेव और माता पार्वती का हृदय संतुष्ट हुआ और कालिदास जी को उत्साह प्राप्त हुआ। इसलिए सज्जनों, माता पार्वती की तरफ देखकर देवता मोहित होते हैं, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि ऐसा कौन कवि है जो माता पार्वती के इस रूप का वर्णन कर सके। देखिए, काव्य में विवेक बहुत जरूरी है। काव्य श्रृंगार रस से परिपूर्ण हो, कोई चिंता नहीं, लेकिन वह श्रृंगार बीभत्स रस में न परावर्तित हो। यहां बीच में विवेक की रेशा कवि को अपने अंतःकरण में संभालनी पड़ती है। इसका सुंदर दर्शन हमें 103 क्रमांक के दोहे में होता है, जब विवाह के पश्चात माता पार्वती और महादेव का यह प्रपंच, यह उनका कौटुंबिक प्रेम जिसका वर्णन गोस्वामी जी करना चाहते, केवल एक चरण में वो लिख जाते हैं। करहि विविध विधि भोग बिलासा, गणन समेत बसहि कैलासा। जगत मातु पितु शंभु भवानी, तेहि सिंगारु न कहहु बखानी। वो मेरे माता पिता है, उनके श्रृंगार की मैं कैसे चर्चा करूं। केवल एक चरण में लिख दिया कि करहि विविध विधि भोग बिलासा। यह है काव्य में विवेक का दर्शन। और इसलिए गोस्वामी जी ने बहुत सुंदरता से, बड़ी शालीनता से कह दिया है कि माता पार्वती के सौंदर्य का दर्शन कौन कवि लिख सकता है शब्दों में, क्योंकि वह एक मर्यादा अपनी स्वयं की प्रस्थापित कर रहे, और दूसरा वह रूप जो है वह गुणातीत है, वह इंद्रियातीत है। इसे शब्दबद्ध करके उस रूप को कौन संकुचित करना चाहेगा। माता पार्वती अपने सखियों के साथ विवाह के मंडप में आ रही है। देवताओं के सत्कर्म उस वक्त उनके हृदय में विवेक जागृत करते हैं कि यह मोहित होने का क्षण नहीं है, यह प्रत्यक्ष जगदम्बा है, यह हमारे समस्त देवताओं के देव महादेव की पत्नी है, यह जगत जननी है। इस विवेक के द्वारा वह कहते हैं, जगदम्बिका जानी भव भामा, सुरन मन ही मन कीन प्रणामा।
पार्वती जी को उन्होंने जगदम्बा रूप में देखा और शिव जी की पत्नी के भूमिका में समझकर देवताओं ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया है। तो देवत्व की व्याख्या है कोई भी पराई स्त्री को माता के रूप में देखते हुए, वह किसी की पत्नी है इस रूप में देखते हुए उसे मन ही मन में प्रणाम करना, इसका वर्णन है, इसकी व्याख्या है देवत्व की। तो ऐसा देवों के हृदय का विवेक दर्शन भी गोस्वामी जी हमें देते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, सुंदरता मरजाद भवानी जाई न कोटि हूं बदन बखानी। भवानी जी सौंदर्य की सीमा है, उस सौंदर्य का वर्णन करोड़ों मुख के शेष को भी करना असंभव है। तो यहां मेरे जैसा कोई सामान्य कवि या मेरे जैसा कोई सामान्य कथावाचक माता पार्वती के इस सौंदर्य का वर्णन कैसे कर सकता है। यह माया से परे ऐसे विलक्षण अद्भुत रूप का यह केवल दर्शन गोस्वामी जी हमें इन चौपाइयों के द्वारा करवा देते हैं। और फिर छंदबद्ध रचना में गोस्वामी जी माता पार्वती को जब विवाह मंडप में लाया जा रहा है तो उसके रूप और महादेव जी के प्रति उनके मन में जो सद्भाव है उसका वर्णन करते हुए कहते हैं, कोटिहु बदन नहीं बने बरनत जग जननी शोभा महा। जगत जननी माता पार्वती जी के इस महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुख से नहीं किया जा सकता, करोड़ों मुख से। कवि शायद कितनी भी उपमाएं ढूंढकर लाए, फिर भी समस्त उपमाएं इस रूप के सामने छोटी पड़ जाती हैं। क्या कारण है? क्योंकि माता पार्वती यह जगत जननी है, यह मूल माया है और गुण यह गुण माया से अर्थात उनकी कन्या से उत्पन्न होते हैं। तो जैसे कहते हैं ना कि नानी के सामने ननिहाल की बातें, वैसे गुण मूल माया का वर्णन कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो इसलिए माता पार्वती के रूप का वर्णन करने में सभी लोग संकोच कर रहे हैं। सकुच ही कहत श्रुति शेषन सारद मंदमति तुलसी कहां। जहां वेद मौन हो गए, जहां माता सरस्वती मौन हो गई, जहां स्वयं शेष भी मौन हो गया, जिन्होंने जाना कि इस रूप का वर्णन करने में हम सक्षम नहीं हैं, इसलिए उन्होंने मौन रहना पसंद किया। तो तुलसीदास जी कहते कि अगर ये सब श्रेष्ठतम तत्व मौन हो जाते हैं तो ऐसे माता पार्वती का वर्णन करने के लिए ये मंदबुद्धि तुलसी क्या करेगा? उसकी क्या कथा है? वह तो बिल्कुल अल्पसा है, वह तो केवल अपने मां के रूप को अपने हृदय में अनुभव कर रहा है। ऐसी सौंदर्य और शोभा की खान मेरी मां पार्वती बिल्कुल संकोच से, एक विनय से मंडप में चलते चलते महादेव जी के निकट जा रही है। नेत्र निरंतर महादेव जी के चरणों को खोज रहे हैं और ऐसी माता पार्वती हाथ में वरमाला लिए महादेव जी के पास पहुंच जाती है। तपस्या करने के बाद भी इतनी शालीनता है कि अपने नेत्र ऊपर करके वो महादेव जी को एक बार अपने हृदय में
समाने में भी संकोच कर रही है। केवल अपने नेत्रों के द्वारा महादेव जी के चरणों को ढूंढती हुई माता पार्वती, लेकिन वह चरण उन्हें दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। शिव महिम्न स्तोत्र में वह एक प्रसिद्ध श्लोक है ना कि एक बार ब्रह्मदेव और विष्णु महादेव जी का आदि और अंत ढूंढने के लिए एक सर की तरफ गया और एक चरणों की तरफ गया, लेकिन दोनों को भी उनका अंत मिला नहीं। ऐसे महादेव के चरण हैं, जिस चरणों को ढूंढना, जिस चरणों पर प्रीति करना, यह उसका अंत समझने जैसा है। तो ऐसे अनादि महादेव के चरण माता पार्वती को दिखाई क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि महादेव अनादि है। लेकिन ऐसे चरण के दर्शन के लिए जो शिव भक्त है वह लालायित है। गोस्वामी जी कहते, अवलोकि सकहि न सकुच पति पद, कमल मनु मधु करु ताहा। माता पार्वती का मन एक भूंगे की तरह, मधुकरु की तरह महादेव के चरणों को ढूंढ रहा है, क्योंकि उसकी समस्त प्रीति, उसका समस्त प्रेम महादेव जी के चरणों को है। आपको याद है जब माता पार्वती घर से निकली थी तपश्चर्या करने हेतु, तो ऐसे तपश्चर्या के वक्त उनके हृदय में क्या भाव था? गोस्वामी जी ने हमें उनके हृदय का भाव उस वक्त समझाते वक्त कहा था कि माता पार्वती की उम्र नहीं थी तपश्चर्या करने की, लेकिन वह तपस्या करने निकली और क्या किया उन्होंने? उरधरी उमा प्राणपति चरना। जिन महादेव के चरणों को उमा ने तपश्चर्या के शुरुआत में अपने हृदय में धारण किया था, बस माता पार्वती आज उन्हीं चरणों का दर्शन लेना चाहती है। माता पार्वती महादेव जी के सन्मुख आई है और तब मुनीश्वरों ने आज्ञा की कि हे महादेव, हे पार्वती जी, विवाह की विधि शुरू होने जा रही है और उसके लिए सर्वप्रथम आप गणेश जी का पूजन कीजिए। गणेश जी जो स्वयं माता पार्वती की कोख से शिव जी के पुत्र के रूप में इस कैलाश पर प्रकट हुए, तो ऐसे पुत्र के प्रकट होने से पहले ही उस गणेश जी का यह पूजन, इसलिए गोस्वामी जी हमें सावधान करते हैं कि इस अनादि गणेश तत्व को उनके विवाह के पहले ही, उनको संतान होने के पहले ही पूजन करने की विधि, क्या यह कोई लेखक की चूक तो नहीं है? या काव्य के प्रभाव में वो बह तो नहीं गए? लेकिन गोस्वामी जी लिखते हैं, को सुनी संशय करे जनी, सुर अनादि जिय जानी। गणेश अनादि तत्व है, ना वो जन्म लेता है ना उसे लय है। माता पार्वती और महादेव यह पुरुष और प्रकृति के निदर्शक है, और जब इनका संयोग होता है तो इस संयोग से यह अत्यंत परम पवित्र शुद्ध जाणीव रूप गणेश इस विश्व में प्रकट होता है। तो इस संयोग के पहले भी वह अनादि तत्व है और इस संयोग के पश्चात केवल वह व्यक्त रूप में आता है। इसलिए मेरे समर्थ मनोबोध में कहते हैं, गणाधीश जो ईश सर्वा गुणांचा, मूळारंभ आरंभ तो निर्गुणाचा। वह आरंभ बिंदु है गणेश। निर्गुण तत्व भी जहां शुरू हो उसका आरंभ बिंदु गणेश है। यहां तो हम केवल पुराणों में से उसकी सगुण कथा सुनते हैं, इसलिए गणेश तत्व अनादि है, इस पर कोई मन में शंका न करे। ऐसा कहकर गोस्वामी जी हमारे मन की यह एक छोटी सी आशंका दूर करते हैं। सज्जनों, इस प्रकार से महादेव
और माता पार्वती के विवाह के विधि शुरू हुए हैं। अगले कथा विभाग में माता पार्वती और महादेव का विवाह संपन्न होगा। आइए उस आनंदोत्सव में हम कल के कथा प्रवाह में सम्मिलित हो। जानकी जीवन स्मरण। जय जय राम।